कराची के एमेजिना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग अब तक नहीं बुझाई जा सकी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? तलहा हाशमी ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा हाशमी, बताइएगा, इस वक्त हमने देखा कि आग दोबारा से भड़क रही है और कोशिश की जा रही है उस पर भी काबू पाने के लिए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, मेरे कैमरामैन फ़हीम आपको दिखाएंगे कि दोबारा से जो आग भड़की थी उस पर फायर फाइटिंग स्नॉर्कल से की जा रही है। और अभी यहाँ पे जब इसको पानी पड़ा है तो ज़ाहिर है वो आग बुझी है, लेकिन ये वो आग है जो कि सामने बज़ाहिर नज़र आ रही है। जो पीछे जहाँ पे आग लगी हुई है, जहाँ पे काला धुआं भी मुख्तलिफ जगह से उठ रहा है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे फायर फाइटिंग का एक्सेस ही नहीं है, तो वहाँ पे फायर फाइटिंग कैसे की जाएगी। तो ये एक एस्टिमेटेड टाइम इस हवाले से जो रेस्क्यू ऑफिशियल बताते हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 10 से 12 घंटे अभी भी कम अज़ कम इसमें लगेंगे इस आग को बुझाने, इसकी कूलिंग में। और फिर उसके बाद अगर तो ये इस इमारत इस काबिल हुई जो कि बज़ाहिर नहीं लगती तो उसमें रेस्क्यू का अमल किया जाएगा। 32 ऑफिशियली मिसिंग अफराद के हवाले से डीसी साउथ ने मुझे कंफर्म किया है कि उनके पास इत्तला ये है कि 32 अफराद के नाम उनके पास आए हैं जो कि अभी तक मिसिंग हैं और उनकी जो वेयर अबाउट्स हैं उनकी तस्दीक की कोशिश की जा रही है। लेकिन ज़ाहिर है 32 अफराद का फिगर सामने आ गया है कि 32 अफराद की लिस्ट उनको रिपोर्ट हुई है और 32 अफराद इसमें मिसिंग है। तो 32 अफराद के मिसिंग होने का मतलब ये है कि 32 ज़िंदगियाँ अभी भी दांव पर हैं और उनके लिए दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, कोई मुआवजा हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए कि वो लोग यहाँ से ज़िंदा वापस निकल आएंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ती जा रही हैं, जो मादूम होता जा रहा है इम्कान कि इस सिलसिले में। इसके साथ साथ जो इमारत के हवाले से मैंने अब से कुछ देर पहले डीसी साहब से बात की तो उनका कहना ये था कि उन्होंने केएमसी और एसबीसीए से ये डेटा मांगा है गुल प्लाज़ा के हवाले से कि क्या गुल प्लाज़ा का शुमार उन इमारतों में होता है जो कि कराची की ख़तरनाक से मखदूश इमारतें जो कि तकरीबन 700 के करीब हैं। और ये वो लिस्ट थी जब सईद गनी वज़ीर बल्दियात थे, जब बल्दियात का कलमदान उनके पास था तो उस वक्त ये लिस्ट तैयार की गई थी और इसमें जो बेशतर इमारतें वो सिटी डिस्ट्रिक्ट जो कि साउथ का हिस्सा है, ओल्ड सिटी एरिया पर मुश्तमिल है, वहाँ पे कायम है, वहाँ पर मौजूद है। इसमें से बेशतर इमारतें वो हैं। लेकिन इस इमारत के हवाले से फ़ौरी तौर पे ये हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता क्योंकि डीसी साउथ का ये कहना है कि उन्होंने एसबीसीए से और केएमसी से इस इमारत के रिकॉर्ड से मुतालिक जो तफसीलात हैं वो तलब किए हैं और रिकॉर्ड देख कर ही ये बताया जा सकेगा कि ये इमारत उन मखदूश या ख़तरनाक इमारतों में शामिल है या नहीं। ताहम जो चीज़ कंफर्म हुई है वो ये है कि 32 अफराद इसमें मिसिंग है और ये 32 अफराद मिसिंग है। हमें तलहा ये भी बताइएगा कि जैसे कि इतलात ये आई थी कि रात के वक्त ये आग का वाक़या पेश आया, तो हम देखते हैं कि जब आग ग्राउंड फ्लोर और मेज़नाइन तक पहुंची थी तो अमूमन ये होता है कि इवैक्यूएशन का प्रोसेस जो है वो रूफ टॉप से लिया जाता है। तो रूफ टॉप पर भी कुछ अफराद वहाँ से रेस्क्यू किए गए थे उस वक्त, या फिर रूफ टॉप जाने का कोई रास्ता था? जी बिल्कुल, रूफ टॉप से तकरीबन 20 के करीब लोग जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया और इब्तदाई तौर पे रेस्क्यू की गई वो तादाद थी जब स्नॉर्कल पहुंची थी। और स्नॉर्कल के साथ जो है वो उस स्नॉर्कल से तकरीबन 20 के करीब अफराद को रेस्क्यू किया गया था, जिसके रात में मुझे तस्दीक की थी रेस्क्यू ऑफिशियल ने भी और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी। तो वहाँ से तकरीबन 17 से 20 अफराद को रेस्क्यू किया गया था जो किसी अपनी कोशिश से, और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी महफूज रखी, वो किसी तरह छत पर पहुँचे और छत से उनको रेस्क्यू किया गया। जो 60 से 70 अफराद उस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे क्योंकि आग जो है वो रिपोर्टेडली जो एडिशनल आईजी ने मुझे बताया कि जो इनिशियल इतलात हैं कि आग मेज़नाइन पे या फर्स्ट फ्लोर पे लगी और फूलों की दुकान में लगी, फूलों की जो आर्टिफिशियल फूलों की जो दुकान होती है उसमें लगी और देखते देखते उससे इस तेज़ी से आग फैली है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो जो ग्राउंड फ्लोर पे गुज़िश्ता जब जिस वक्त ये आग लगी थी तो 60 से 70 अफराद मौजूद थे। वो 60 से 70 अफराद निकले जो इनिशियली ज़ख्मी हुए, जो इसमें जाबाक हुए, इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो कि यहाँ से अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक फायर फाइटर इसमें शहीद हो चुका है, दीगर 5 लोग हैं 30 के करीब। अच्छा, ये बताइएगा तलहा हाशमी के इनसाइड रेस्क्यू ऑपरेशन कब स्टार्ट किया जा सकता है मुमकिना तौर पर, और क्या कहा जा रहा है कि कब तक इसको स्टार्ट किया जाएगा?
देखिए, मैंने आपसे चंद लम्हात कबल ही आपको बताया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस इमारत का जो नीचे तो कई दाखिली हिस्से हैं, लेकिन ऊपर का कोई ना इमरजेंसी एग्ज़िट है, ना कोई इस तरह का प्लान या फ्लोर का इस तरह का प्लान मौजूद है कि वहाँ से उनको किसी भी सूरत में उसको वहाँ पे अंदर दाखिल हुआ जाए। तो जब तक ये आग मुकम्मल तौर पे नहीं बुझेगी, जब तक कूलिंग का अमल मुकम्मल तौर पे नहीं होगा, जब तक SBCA या जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है, जब तक वो इस इमारत को काबिले रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू करार नहीं दे देंगी, तो तब तक ये मुमकिन नहीं है कि जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो इसमें दाखिल हो, क्योंकि एक फायर फाइटर इसमें अब तक शहीद हो चुका है। वो के यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो नेवी के फायर फाइटर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड्स KMC के डिपार्टमेंट जो है वो भी काम कर रहा है, जो रेस्क्यू 112 के एहलकार हैं वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वक्फे से इस इमारत का जो मखदूश तकरीबन हो चुकी है, वक्फे से यहाँ पे उसके कुछ हिस्से गिर रहे हैं, हिस्से गिरते हैं। तो जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि भगदड़ बच गई थी, जिसमें एक रेस्क्यू एहलकार ज़ख्मी हुआ, उसकी टांग में चोट आई है, उसको यहाँ से करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो इसी तरह यहाँ पे इस वक्त की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इसमें अंदर दाखिल नहीं जा सकता। हीट इतनी ज़्यादा है, जो पानी है तो ये बताइएगा कि आग पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल टेक्निक्स कौन सी यूज़ की जा रही हैं, किन मेथड्स का इस्तेमाल हो रहा है, और ये बताइएगा कि मटेरियल कौन सा यूज़ किया जा रहा है इस आग पर काबू पाने के लिए। देखिए, फ़ोम का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, और फ़ोम का इस्तेमाल उन मकामात पे किया जा रहा है जहाँ पे केमिकल या दीगर जो हाईली इन्फ्लेमेबल आइटम्स हैं, जिसमें कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, जिसमें परफ्यूम्स हैं, जिसमें रबर है, जिसमें प्लास्टिक शामिल है, क्योंकि वो उसकी आग जो है वो पानी से नहीं बुझती। केमिकल शामिल हैं। अंदर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे AC के कंप्रेसर गैसेस के सिलेंडर्स मौजूद हैं, जो कि वक्फे से फटे हैं, और कल रात भी फटे हैं, गुज़िश्ता रात भी, आज भी फटे हैं, जिनके कुछ देर में आवाज़ें आ रही हैं। इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे स्टफ़ टॉयज़ की दुकान है, यहाँ पे ऐसे खिलौने भी मौजूद हैं, होलसेल मार्केट है जहाँ पे जो बच्चों की साइकिल्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं वो यहाँ मौजूद होती हैं, और उनमें आजकल लिथियम बैटरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़ाहिर है वहाँ पे जिस इमारत के हिस्से में वो चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पर जो फ़ोम है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाकी जगहों पे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिफेंसिव फायर फाइटिंग की जा रही है। ऑफेंसिव फायर फाइटिंग मुमकिन नहीं है यहाँ पे कि अंदर जाके उसको किसी तरह की जाए, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे पहले भी आपको बताया था कि इमारत का ये हिस्सा जो कि मखदूश हो चुका है, ये अब इसके बिल्कुल बराबर वाली जो रिम्पा प्लाजा की इमारत है उसकी एंट्रेंस के साथ ये उस पर टिका हुआ है। अगर खुदा न खास्ता कुछ भी मज़ीद कोई चीज़ इसमें हुई तो ये फ़ौरी तौर पे गिर सकता है। और इसमें जो सबसे अहम बात है, जैसे मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया था कि अगर मेरा कैमरामैन फ़हीम जो है वो यहाँ पे है, अगर मेरे कैमरामैन फ़हीम आपको दिखाए तो यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता गिरता है तो ये लोग देखें कि किस तरह, एक तो रेस्क्यू एहलकार हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है